नमस्कार, स्वागत है आपका द ब्राइट फ्यूचर पेडागोगी में। बेटा आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल्स। इसको नोट्स के माध्यम पहले समझते हैं कि पूरे चैप्टर में कैसे प्रूफ करना है जी। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। बेटा क्या कह रहा है? ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स का मतलब है तीन साइड से जो चीज मिलकर बनती है उसको बोलते हैं हम ट्राइंगल्स। ये क्या है? हमारा ट्राइंगल है। ए बी, ये आर्म होती है और ये बीच का एंगल होता है और उसको बोलते हैं वर्टेक्स, जहां पे दोनों चीज आके मिलती हैं आपको। ठीक है, नेक्स्ट, कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होती है और सिमिलर फिगर क्या होती है? ठीक है बेटा, एक होती है सिमिलरिटी, एक कॉन्ग्रुएंट होती है। इसको वो ये वाला साइन होता है हमारा किसका? सिमिलर फिगर का। इसके साथ अगर इक्वल टू लग जाए इसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर। क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रुएंट फिगर। देखिए कॉन्ग्रुएंट फिगर होती क्या है? दो ज्योमेट्रिकल फिगर आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट। इनको कॉन्ग्रुएंट कब बोला जाता है? इफ दे सरप्राइज एग्जैक्टली ऑन ईच अदर, दैट इज दे आर ऑफ द सेम शेप और सेम साइज। मतलब कि दोनों सेम शेप की होनी चाहिए और सेम साइज की होनी चाहिए, तो उनको क्या बोला जाएगा? कॉन्ग्रुएंट फिगर बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? कॉन्ग्रुएंट फिगर। ठीक है, और सिमिलर फिगर क्या होगा? दिखने में तो सेम हो बेटा, लेकिन सेम शेप हो बट साइज उनका सेम नहीं हो। लाइक दो सर्कल है आपके बेटा, ठीक है, और दोनों की रेडियस कितनी है? 5 है। और एक दो सर्कल है, एक की रेडियस है 6 और एक की रेडियस है 3। तो है तो दोनों सर्कल, लेकिन इसमें साथ साथ साइज भी क्या है? रेडियस सेम है। तो ये क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट हो गया। क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट हो गया आपका। ठीक है, और इसमें क्या है तो दोनों सर्कल, शेप तो सेम है लेकिन साइज क्या है दोनों का? अलग अलग है, रेडियस दोनों की अलग अलग है। तो क्या हो गए? सिमिलर हो गए। क्या हो गए? सिमिलर। देखिए ये दोनों सर्कल है, रेडियस अलग है तो सिमिलर है। ये भी ट्राइंगल, ये भी ट्राइंगल, लेकिन क्या है? शेप तो सेम ही ट्राइंगल है लेकिन साइज क्या है दोनों का? अलग है। ये स्क्वायर हो गया आपका। क्लियर? और सिंपल सी बात है बेटा, जितने भी कॉन्ग्रुएंट फिगर हैं वो सिमिलर हो सकते हैं, लेकिन सिमिलर फिगर कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकती हैं आपकी। फिर आता है बेटा टू पॉलीगन हैविंग द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ, पहले कंडीशन होती है उनकी कोरेस्पॉन्डिंग जो एंगल होते हैं क्या होंगे? वो इक्वल होंगे, और देयर कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स भी क्या होंगी? इन दी सेम रेशियो में होनी चाहिए, प्रोपोर्शन में होनी चाहिए आप। क्लियर? नेक्स्ट कहता है सेम रेशियो ऑफ द कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स मीन द स्केल फैक्टर ऑफ द पॉलीगन। मतलब रेशियो में सेम बटना चाहिए, लाइक 2:1। ठीक है, ये 4:3, इस टाइप से बटेगा। बेटे बात करते हैं सिमिलर फिगर के बारे में। क्या है फैक्ट? बेटा सर्कल क्या होते हैं? सारे सिमिलर, स्क्वायर भी सिमिलर, इक्विलेटरल ट्रायंगल भी सिमिलर, और द रेशियो ऑफ एनी टू कोरस्पॉन्डिंग साइड्स इन टू इक्विएंगुलर इज ऑलवेज सेम। एंगुलर मतलब एंगल, क्या आ गया बेटा? एंगल। दो साइड भी होनी चाहिए, दो एंगल भी होनी चाहिए, रेशियो में होनी चाहिए, तो वो सिमिलर होंगे। बेटा बताया ना सिंबल क्या होता है? ये होता है ट्रायंगल का। देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होने चाहिए? इक्वल, और देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स होनी चाहिए सेम रेशियो में, तब आप सिमिलरिटी लगाएंगे आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहता है? इफ द एंगल्स इन टू ट्रायंगल्स आर डिफरेंट, द ट्रायंगल्स आर नाइदर सिमिलर नॉर कॉन्ग्रुएंट। एंगल ही अलग है आपके ट्रायंगल्स में, तो ना तो सिमिलर होंगे ना वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्लियर है? नेक्स्ट, सेम द ट्रायंगल्स आर सिमिलर, सेम and the corresponding side are of the same size, the triangles are congruent। बेटा अगर ट्रायंगल सिमिलर है, कब होंगे? दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे ऑब्वियस बात है, लेकिन साइज भी सेम आ गया तो क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे आपका। अब इस फिगर को देखिए आप, ए बी बी ई सी एफ है, विच मीन्स ट्रायंगल एबीसी और डीएफआर क्या है? सिमिलर है। रिप्रेजेंट कैसे कर रहा है इसको? ए बी सिमिलर किसके है? डीई एफ के आपका। क्लियर? और बेटा एक चीज हमेशा होती है, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, सिमिलर मतलब सेम है, एंगल ए, जैसे ट्राइंगल ए है, ए बी सी, ये बेटा पी क्यू आर, तो ए बी सी में ये एंगल ए किसके बराबर होगा बेटा? एंगल बी के। एंगल बी किसके बराबर होगा? एंगल क्यू के। एंगल सी किसके बराबर होगा? एंगल आर के। और ए बी किसकी? ए बी अपॉन पी क्यू, रेशियो बोला था ना, ए बी अपॉन पी क्यू, और बी सी अपॉन क्यू आर, और ए सी अपॉन पी आर, मतलब ए बी अपॉन पी क्यू। इस स्टेप से लिखा जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट हम बात करते हैं इक्यू एंगुलर ट्राइंगल के बारे में। जब दो ट्राइंगल इक्विएंगुलर होंगे, कब होंगे? अगर उनकी कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हैं?
इक्वल हो और रेशियो उनके दो कोरस्पोंडिंग साइड का ट्रायंगल क्या हो, ऑलवेज दी सेम आना चाहिए, हमने पीछे बात करी थी आप, ठीक है। नेक्स्ट आता है बीपीटी, क्या बोलते हैं इसको, बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, का दूसरा नाम है थेल्स थ्योरम। क्या है, थेल्स थ्योरम। क्या कहती है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू दी वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, दो पॉइंट, मतलब कोई भी एक लाइन आपने पैरेलल खींच दी, किसके, ट्राइंगल के पैरेलल खींच दी आपने लाइन, और वो इंटरसेक्ट करे किसमें, दो साइड्स पे, एक डिस्टिंक्ट पॉइंट पे, द अदर साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, दो भागों में बटेगी वो, ये गई है तो ये वाली साइड क्या होगी, दोनों सेम रेशियो में कट जाएगी, इसको बोलते हैं थेल्स थ्योरम। क्या बोलते हैं बेटा, थेल्स थ्योरम। और कन्वर्स ऑफ बीपीटी का उल्टा क्या है, अगर कोई लाइन डिवाइड हो रही है और फिर ट्राइंगल की इसमें सेम रेशियो में, तो लाइन क्या होगी, वो पैरेलल होगी तीसरी साइड के, ठीक है, इसका अपोजिट है आपका। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या था बेटा आपका, अब कुछ हमारी क्या होती है बेटा, रूल होते हैं जिससे हम सिमिलरिटी क्राइटेरिया को पूरा करते हैं। पहला होता है बेटा एंगल एंगल एंगल, मतलब तीनों एंगल को क्या लेके आओ, सिमिलर लेके आओ। इफ इन टू ट्राइंगल कोरस्पोंडिंग एंगल आर क्या होने चाहिए, इक्वल, देन देयर कोरस्पोंडिंग आर इन दी सेम रेशियो, यानी प्रोपोर्शन में होंगी, तो ये टू ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे आपके, सिमिलर हो जाएंगे। बात वही पड़ रही है घूम फिर के आपकी, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। 14 है एंगल एंगल, एंगल एंगल क्या है बेटा, सिमिलर है, तो वही बात है, दो एंगल, जब तीन एंगल सिमिलर, दो एंगल सिमिलर होंगे तो दोनों की साइड भी क्या होंगी, रेशियो में होंगी, तो एंगल एंगल थ्योरम भी लग जाती है आपकी। नेक्स्ट आती है ये बेटा, इसका कन्वर्स है भाई, सिंपल सी बात है, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होंगे तो उनके कोरस्पोंडिंग एंगल भी क्या होंगे बेटा, इक्वल होंगे आपके, क्लियर। नेक्स्ट आती है ट्रिपल एस, मतलब साइड 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 सिमिलरिटी। इसमें क्या होती है, एक ट्राइंगल की साइड दूसरे ट्राइंगल की साइड के सेम रेशियो में आती है, तो जाहिर सी बात साइड आएगी रेशियो में तो एंगल भी क्या आ जाएंगे, ऑटोमेटिकली सेम आ जाएंगे, तो बात वही पड़ रही है, अगर एंगल इक्वल है तो साइड इक्वल है, साइड एक रेशियो में इक्वल है तो एंगल भी इक्वल आएंगे। सेम कन्वर्स भी कहता है वही, अगर बेटा कोई ट्राइंगल, दो ट्राइंगल के आपके सिमिलर है तो देयर कोरस्पोंडिंग साइड्स क्या होगी, कांस्टेंट प्रोपोर्शन में आएंगी, अपन रेशियो में आएगी। फिर आती है बेटा साइड एंगल साइड, इसको बोलते हैं इफ वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू दी अनदर एंगल, एक ट्राइंगल का, एक ट्राइंगल ये है और एक ट्राइंगल ये है, ये एंगल क्या है, दोनों के सेम है, एंड द साइड इंक्लूडिंग दीज एंगल्स आर प्रोपोर्शनल, लाइक ये वाली साइड ये और ये वाली साइड क्या प्रोपोर्शनल में है, तो दोनों एंगल क्या बोलेंगे आप, सिमिलर बोलेंगे आपका, ठीक है। कन्वर्स इसका उल्टा कहता है वही, अगर दो ट्राइंगल आपको सिमिलर गिवन है तो जाहिर सी बात है ये वाली रेशियो क्या होंगे, बराबर होंगे साइड के, और एंगल भी क्या होंगे, बराबर होंगे आपके। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट आती है बेटा आपकी आरएचएस, इसको बोलते हैं राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड क्राइटेरियन। 90 डिग्री बनेगी, राइट एंगल बन रहा है, तो क्या कह रहा है, इफ इन टू ट्राइंगल राइट ट्राइंगल्स हाइपोटेन्यूज एंड वन ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल, दो ट्राइंगल है बेटा, हाइपोटेन्यूज तो होगी कंफर्म है, ठीक है, या तो फिर ये वाली साइड दोनों प्रोपोर्शनल में हो, ये वाली प्रोपोर्शनल में हो, और एक आपका एंगल मिल जाएगा 90 डिग्री का, तो उससे क्या प्रूफ कर दोगे आप, आरएचएस से कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं हम। नेक्स्ट आती है बेटा पाइथागोरस थ्योरम, आप सबने पढ़ी होगी, पाइथागोरस थ्योरम हमारी क्या कहती है, ये ए है, बी सी, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, ये चीज साइड है आपकी ये, क्लियर। इसमें होता है पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर आता है आपका। सेम कन्वर्स ऑफ पाइथा बोलती है, अगर ये चीज लग रही है तो क्या होगा, राइट एंगल ट्राइंगल होगा आपका, और एंगल के अपोजिट वाली साइड की होती है हाइपोटेन्यूज, सबसे ज्यादा होती है आपकी। नेक्स्ट कहता है बेटा द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कोरस्पोंडिंग साइड, अगर दो ट्राइंगल का एरिया बेटा इक्वल है तो किसके बराबर होगा, ये लाइक ए बी है ये, और ये क्या है पी क्यू, तो ए बी अपॉन पी क्यू रेशियो में पढ़ाई है पीछे, तो इसका होल स्क्वायर किसके बराबर होगा, इनके एरिया के बराबर होगा। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इसमें, दोनों साइड गिवन होती है, एक का एरिया गिवन होता है, दूसरे का एरिया आपको निकालना पड़ता है आपका, ठीक है, तो कोई सी भी साइड कर सकते हो, ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर, सी अपॉन आर पी आपका, क्लियर। अब वो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है सिमिलरिटी के, क्या होते हैं बेटा, in an equilateral isosceles triangle the altitude divide the base into two equal part, अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है
और या फिर आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल बेटा वो होते हैं जिसमें तीनों साइड क्या होती है, बराबर होती है और एंगल भी बराबर होते हैं। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होते हैं, जिसमें दो साइड आपकी बराबर होती हैं और दोनों एंगल बराबर होते हैं। एक होता है राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल, उसमें दो साइड बराबर होंगे और एंगल कितना होगा, एक बीच वाला 90 डिग्री का होगा, बाकी दोनों 45 के आते हैं आपके। ठीक है, नेक्स्ट कहता है इफ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स टू द राइट ट्रायंगल टू द हाइपोटेन्यूज देन ट्रायंगल ऑन द बोथ साइड ऑफ परपेंडिकुलर आर सिमिलर द होल ट्रायंगल टू ईच अदर। मतलब बीच में अगर लाइन खींच देगी तो ये वाला ट्रायंगल भी सिमिलर और ये वाला ट्रायंगल भी सिमिलर आ जाता है उसमें आपका। नेक्स्ट कहता था एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब ऑन वन साइड ऑफ अ स्क्वायर इक्वल टू द हाफ द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब ऑन द इट्स डायगोनल। कहने का मतलब है जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है आपका ये, ठीक है, डिस्क्राइब ऑन दी वन साइड ऑफ स्क्वायर, ये क्या बन रही है आपकी स्क्वायर की साइड है, ये बन गया आपका, इज इक्वल टू दी हाफ द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब होना। अगर इस पे इक्विलेटरल ट्रायंगल बना है इसका ये आधा होगा। क्लियर। नेक्स्ट सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड ऑफ अ रोम्बस, जो रोम्बस होता है हमारा कि चारों साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स डायगोनल, उसके डायगोनल के बराबर होता है, जो हमारा फॉर्मूला होता है, इमेंसुरेशन में पढ़ेंगे आप। नेक्स्ट कहता है in an equilateral triangle 3 times the square of one side is equal to the 4 times of the square of its altitude। ये equilateral triangle है, ये साइड A है, ये भी A है, ये भी A है, ये 90 डिग्री निकल गया आपका, ये क्या हो जाएगी A/2, तो इससे आप एल्टीट्यूड निकाल लोगे और एल्टीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है √3/2 इंटू साइड, इसको बोलते हैं h। ठीक है, तो 3 गुना स्क्वायर किसका, साइड का, किसके बराबर होगा, 4 गुना उसके बराबर हो जाएगा आपका एल्टीट्यूड के। क्लियर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देन नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, एक दो बार वीडियो को देख लीजिएगा अच्छे से और समझ लीजिएगा। कोई भी क्वेरी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और फुल कोर्स के लिए बेटा आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपका। आई होप आपको ठीक अच्छे समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन जय हिंद जय भारत।